मैं हूं आपके साथ नेहा। मैनपुरी सीट के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि आज यहां पर अखिलेश यादव ने उम्मीदवार का नाम बता दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को अखिलेश यादव ने यहाँ उम्मीदवार बनाया है। अब यहाँ और भी ज्यादा चर्चाएं इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि सबकी अटकलें और कयास अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, तेज प्रताप यादव और धर्मेंद्र यादव को लेकर हो रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने तो यहाँ पासा ही पलट दिया। अब यहाँ जो सवाल खड़े हो गए हैं वो ये है कि मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव को उतारने के पीछे का कारण क्या है। हालांकि डिंपल यादव तो राजनीति से इतनी ज्यादा जुड़ी भी नहीं है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने क्या महिला कार्ड खेलने की चक्कर में डिंपल यादव को उतारा है, या फिर ये सोच के उतारा है कि बीजेपी वाले तो अपर्णा यादव को उतारेंगे, ये तो फिक्स है क्योंकि परिवार में सेंधमारी जो करनी है। क्या ये सोचकर डिंपल यादव को यहाँ उतारा गया? यही कुछ सवाल है जिन पर आज हम बात करेंगे। बात करने के लिए ऋतिक मेरे सहयोगी मेरे साथ है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें यहाँ पर कि मैनपुरी सीट पर सालों से समाजवादी पार्टी का दबदबा होता आया है। नेताजी के हाथ में मैनपुरी सीट हमेशा आती थी, लेकिन नेताजी के जाने के बाद ये सीट खाली हो गई और इस पर चुनाव आयोग ने 10 दिसंबर को होने की तारीख दी है। अब यहाँ देखा जा रहा है कि जब तक नेताजी थे तब तक तो इस सीट पर कोई निगाह उठाकर भी नहीं देखता था, लेकिन अब यहाँ राजा भैया अलग से कूद पड़े हैं और देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी अलग से कूदी है, तो समाजवादी पार्टी का दबदबा तो हमेशा वहाँ रहता ही है, लेकिन बीएसपी भी कूद गई है। अब यहाँ देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने भी अपने एक प्रत्याशी को सीट से उतार दिया, यानी कि तमाम पार्टियां छोटी हो या बड़ी सब यहाँ दांव खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ऋतिक से सवाल लेंगे कि डिंपल यादव को आज उन्होंने यहाँ पर उतार दिया है, क्या डिंपल यादव उनके सपनों को पूरा कर पाएंगी जो सपना वो सोचकर चल रहे हैं? डिंपल यादव को उतारा एक बहुत बड़ा नाम लिया गया और एसपीएन 9 न्यूज़ की जो टीम है लगातार ये बात बता रही थी। ये खबरें आप भी नेहा मैम कर रही थी, मैं आपकी खबरों को भी देख रहा था कि कहीं ना कहीं डिंपल नाम जो है वो आगे आ सकता था, और वही हुआ। डिंपल यादव का नाम आगे आया और उनको उम्मीदवार बनाया गया। आपने यहाँ पर ये जिक्र किया कि यहाँ पर महिला कार्ड खेला गया, देखो वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैनपुरी सीट पर एम बाई समीकरण बहुत तगड़ा है। अगर मैं यहाँ पर वोटों की बात करूं तो लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा जो वोट है यादव वोटों का है। अगर साक के वोटों की बात करें लगभग 1 लाख वोट साक वोटों का है। ब्राह्मण वोटों की बात करें तो लगभग 1.5 लाख वोट ब्राह्मण वोट है, और अगर मुस्लिम वोट बात करें तो 2 लाख वोट लगभग मुस्लिमों का है। तो 4.5 लाख प्लस 2 लाख को ऐड किया जाए तब भी यहाँ पर ज़्यादा वोट यहाँ मिलने की आशंका, और मिलना ही है। आशंका क्या है वो तो पूरा तय है। दूसरी बात, ये अखिलेश यादव ने इसलिए निर्णय लिया है कि उनको कहीं ना कहीं ये भनक थी, ये उनको शंका थी कि बीजेपी 100% परिवार को परिवार से लड़ाने की राजनीति खेलेगी, क्योंकि बीजेपी ने हर बार ऐसा ही किया। बीजेपी ने पार्टी विपक्ष को कमजोर किया है और परिवार से परिवार को लड़वाने की नींव डाली है। तो यहाँ पर आप ये देख लेना कि आने वाले समय में जब अभी आज सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जब बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होगा तो यहाँ पर अपर्णा यादव का नाम सामने आएगा, और अपर्णा यादव का नाम सामने आने से पहले ही ये शंका, ये जो है एक आशा लग गई थी अखिलेश यादव को कि यहाँ पर अपर्णा यादव आएंगी तो महिला को महिला से लड़वाने का यहाँ पर एक पूरी तरह से प्लानिंग की गई है। लेकिन ये तय है कि यहाँ पर एम बाई समीकरण को कोई नहीं तोड़ सकता है। मुलायम सिंह यादव, आपने जो पूछा था कि वो खड़ी उतर पाएंगे, ये 100% बात है कि अखिलेश यादव की उम्मीदों पर और साथ में मुलायम सिंह के आशीर्वाद से मुलायम सिंह की उम्मीदों पर वो खड़ी उतरेंगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ ऋतिक का कहना है कि वो मुलायम सिंह यादव के सपनों पर खरी उतरेंगी। अब यहाँ पर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक वक्त पर यहाँ देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन एक अपने अलग ही व्यवहार के कारण पार्टी के तितर बितर उन्होंने फैला दिए थे। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो उनके चाचा हैं शिवपाल यादव, वो भी अपनी एक अलग पार्टी बनाकर बैठ गए प्रसपा। अगर मैं बात करूँ यहाँ मुलायम सिंह यादव के दोस्त की यानी कि आजम खान की, तो वो भी नाराज चल रहे थे पार्टी से भी और अखिलेश यादव से भी। अब यहाँ ये देखना है क्या मैनपुरी के उपचुनाव से पहले प्रचार प्रसार के लिए डिंपल यादव तो आगे रहेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन अखिलेश यादव का सपना साथ देने के लिए यहाँ चाचा और आजम खान को लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे, इस पर ऋतिक क्या कहना है आपका? आप आजम खान की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं तो आजम खान की जो सीट है रामपुर सीट वो भी चली जा चुकी है, विधायकी चली गई है, 9 साल की राजनीति खत्म हो गई है। तो यहाँ पर आजम खान हुए, इमरान मसूद हुए, इरफान मलिक हुए, ये तमाम जो बड़े नेता थे जो 22 समीकरण को एम समीकरण को मजबूत रखते
होते थे, अब वो जा चुके हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर शिवपाल चाचा की आपने बात की, आजम खान की बात की, तो यहाँ पर मैंने साफ तौर पर कह दिया कि आजम खान तो साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी तो विधायकी और राजनीति का कैरियर ही खत्म हो चुका है। अगर आप चाचा शिवपाल की बात करें तो चाचा शिवपाल मेदांता हॉस्पिटल में जब मुलायम सिंह यादव भर्ती थे उस समय से साथ में नजर आ रहे थे, अंतिम संस्कार में साथ में नजर आया, अखिलेश यादव के साथ नजर आया। तो ऐसा लग रहा था कि अब चाचा भतीजे मिलकर इस पार्टी को समर्थन करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ समय पहले ही अभी वो प्रसपा के गुड़ गाने लगे हैं शिवपाल चाचा। आपने ओपी राजभर का नाम लिया था, ओपी राजभर डायरेक्टली ये बयान दे रहे थे अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव ने हमें मारने की कोशिश की है। तो आप ये देखिए कि शिवपाल चाचा का साथ है नहीं, आजम खान का साथ है नहीं, यहाँ पर ओपी राजभर का साथ है नहीं, इमरान मैंने बताया आपको, इरफान मलिक का साथ है नहीं, इरफान मसूद का नाम यहाँ पर बताया, वो उनका साथ है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे उनका साथ छूट गया है। अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव ने जो डिम्पल यादव का नाम सामने घोषित किया उस पर क्या चुनौतियां आने वाली हैं। चुनौती सिर्फ एक ही है कि बीजेपी किसको उतारेगी, और बीजेपी किसी को भी उतार दे, ये चुनौती इसलिए चुनौती नहीं होगी क्योंकि डिम्पल यादव सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड से खेलेंगी और मुलायम सिंह यादव के चेहरे से खेलेंगी। यहाँ पर बिल्कुल सही बात यहाँ ऋतिक ने कही है कि डिम्पल यादव यहाँ इमोशंस के साथ इस चुनाव को खेलेंगी, और दूसरा यहाँ पर महिला कार्ड खेलेंगी, तीसरा यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए ये तो जाहिर सी बात है, नेताजी के चेहरे पर ही यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहाँ जनता यानी कि मैनपुरी की जनता ये तय करेगी क्या वो यहाँ अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को अगर चुनती है तो क्या वो नेताजी के बेटे और बहू होने के नाते चुनती है या फिर अपना भविष्य और विकास देखकर चुनेगी। अब यहाँ अखिलेश यादव को ये तय करना है कि वो जनता को कैसे लुभाते हैं, कैसे नहीं लुभाते हैं। देखिए मैं अगर थोड़ी बात कर लूँ बीजेपी की, अगर बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को उतारा जाता रहती, क्योंकि अभी तक यहाँ उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं की है उन्होंने उपचुनाव को लेकर, तो देखिए अगर बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को उतारा जाता है तो क्या यहाँ दोनों बहुओं के बीच में झड़प देखने को मिल सकती है। बहुओं की झड़प की आपने बात की, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात साफ कर देता हूं कि भले ही अपर्णा यादव परिवार की बहू हो, लेकिन टैग बीजेपी का है, आप ये ध्यान दीजिए। और आपने एक चीज हमेशा सुना होगा कि जो विरासत होती है या कुछ भी होता है तो बड़े बेटे का होता है। बड़ा बेटा कौन है? अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव की पत्नी कौन है? डिम्पल यादव। तो कहीं ना कहीं जो सीट मुलायम सिंह यादव छोड़कर गए हैं वो अपने बड़े बेटे के लिए छोड़कर गए हैं। देखिए करहर की जनता अखिलेश यादव को पसंद करती है, और अखिलेश यादव के पास पहले भी बहुत सारा काम है, बहुत सारे पद हैं जिनको वो संभाल के रखना चाहते हैं, और करहर की जनता को धोखा देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं का नाम वहां पर घोषित नहीं किया, उन्होंने अपनी पत्नी का नाम घोषित किया। ये बात सीधी तौर से मैं साफ कर देता हूं कि यहाँ पर बड़ी कुर्सी को देखा जाए, बड़ी बेटा को देखा जाए और बड़ी बहू को देखा जाए तो यहाँ मैनपुरी की जो जनता है वो बड़ी बहू को पसंद करेंगे, बड़े बेटा होने के नाते अखिलेश यादव के। क्योंकि यहाँ पर डिम्पल यादव का पड़ला भारी इसलिए होगा क्योंकि जनता जानती है कि ये सपा पार्टी का टैग है, ये मुलायम सिंह यादव की असली बहू है, जिन्होंने सपा पार्टी को जन्म दिया था वो सपा पार्टी में ही है, और अपर्णा यादव ने बगावत की है, वो बागी बहू है, मतलब बीजेपी का टैग लगा हुआ है। जबकि जो संरक्षण रहा है सपा पार्टी का, सपा का आधार स्तंभ रहा है, वो मुलायम सिंह यादव ने एक पार्टी खड़ी की थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखा जाएगा कि बड़ी बहू कौन है और बड़ी बहू किस पार्टी से है और किस पार्टी का कौन सा बड़ा बेटा है। पृथ्वी यादव का यहाँ पर कोई नाम नहीं है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के दोनों के चेहरे पर ही वोट मिलने हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैनपुरी में अखिलेश यादव और मैनपुरी के जो नेताजी मुलायम सिंह यादव थे उनके चेहरे पर यहाँ ये चुनाव लड़े जाएंगे। जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा तो जाएगा, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी इन चुनाव लड़ के दोबारा सत्ता में आ पाएगी मैनपुरी में या नहीं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिका, आपने हमारे सारे सवालों का यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन इसी चीज़ का इंतजार सबको है कि जब यहाँ चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तब यहाँ पर क्या डिम्पल यादव सत्ता में बैठेंगी या फिर अपर्णा यादव। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा SPN 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।